Once again, warm welcomes to all of you to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। In this video, we are going to study over here about Standard 6 History, chapter number 2, and this is for day 10 videos. If till now you have not watched day 1 to day 9 video, then you must have to go to the playlist where all the videos have already uploaded. You can go there and watch those videos. Thereafter, if you will watch it, you can understand well the issues and the matter whatever today I'm going to discuss over here. Sir, our chapter is Early Humans 2. Before this, we had already studied about Early Humans 1. So this is the last day for chapter number 3. Question answers by tomorrow onwards आपको आपके ब्रॉडकास्ट में चली जाएगी, आपको सर से ले सकते हैं। The last topic is the north west. सर उत्तर और पश्चिम की बात अगर करें तो उत्तर पश्चिम में भारत में बहुत राज्य है पूर्वी इलाके में। नॉर्थ ईस्ट की बात है पूर्वी इलाके में तो त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, बात करें सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो एविडेंसेस ऑफ सेटलमेंट जो उस वक्त की जो सेटलमेंट हुआ करती थी अर्ली ह्यूमंस की, बाद में तो आर्कोलॉजिस्ट सबको मिला ना। तो आर्कोलॉजिस्ट की अगर चर्चा करें तो एविडेंसेस जो बहुत सारे सबूत मिले सेटलमेंट के, अर्ली ह्यूमंस के सेटलमेंट्स के, तो नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स रहे हैं जहां मिला है। तो बेटा वीडियो को पूरा देखिए, हम बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो में लेने वाले हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगी, उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता है ना। असम की अगर बात करें तो वहां गारो हिल्स से असम के आसपास हटा। गारो हिल्स में जो साइट्स मिले हैं जैसे सेल्वागिरी, मैं जरा अंडरलाइन कर देता हूं, सेल्वागिरी, थेब्रोनगिरी, मिस्मागिरी, रोंग्राम अलीगिरी, ये सब साइट्स रहे हैं गारो हिल्स के। बेटा गारो हिल्स में जो साइट्स थे जहां अलग अलग स्टोन्स पाए गए और स्टोन्स के हिसाब से आप लोग बहुत सारे एविडेंसेस के हिसाब से अर्ली ह्यूमंस के सेटलमेंट के बारे में बताते हैं। तो इन दैट व्हाट वाज सेल्वागिरी, थेब्रोनगिरी, मिस्मागिरी एंड रोंग्राम अलीगिरी। और मणिपुर में बात करें बेटा तो मणिपुर में भी बहुत सारे स्टोन साइट्स रहे हैं जिसमें स्टोन और बोन्स के टूल्स, बहुत ज्यादा टूल्स है। ओ माय गॉड, टूल्स जो है वो पाए गए हैं। तो स्टोन बोन लिखिए, वहां टूल्स लिखा हुआ है ना, भारत में। तो स्टोन और बोन का टूल जो है बहुत सारा मणिपुर के अलग अलग साइट्स में भी आर्कोलॉजिस्ट ने खुदाई के बाद पाया है। तो वहां भी सेटलमेंट हुआ करता था, ऐसा लोगों का मानना है, तो हमारे आर्कोलॉजिस्ट का मानना है। फिर यदि बात करें तो मिजोरम में भी एक न्यूलिथिक एज का एक बहुत बड़ा साइट्स रहा है। वहां भी न्यूलिथिक एज में यूज होने वाले स्टोन्स मिले हैं, ऐसे साइट्स वहां है। त्रिपुरा में तो और भी ज्यादा बेटा। त्रिपुरा, उसका नाम त्रिपुरा क्यों है पता है ना, क्योंकि 3 कंट्री से घिरा हुआ वो इलाका है त्रिपुरा। ओके, तो जैसे सर तलैमुरा, जिरानिया, क्या होगा, तलैमुरा, जिरानिया, मोहनपुर, विशालगढ़, अगरतला, मणिपुर की राजधानी भी है ना त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में तेलैमुरा, जिरानिया, मोहनपुर, विशालगढ़ और अगरतला, ये सब भी बहुत साइट्स रहा है, मतलब जगह रहा है जहां एविडेंसेस मिले हैं अर्ली ह्यूमंस जो यूज करते थे अलग अलग टूल्स का लाइफ को जीने के लिए। उसके बाद दाउजली हेडिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट रहा है नियोलिथिक एज का। दाउजली हेडिंग असम की बात मैं कर रहा हूँ। असम में है जो एक नियोलिथिक एज का इंपॉर्टेंट साइट्स था जहां पर नियोलिथिक एज में जैसे जैसे टूल्स बनाए जाते थे, जिन स्टोन्स ब्रॉन्ज का प्रयोग किया जाता था,
बाद में पॉटर्स वगैरह भी डिफरेंट पॉट्स बनाने लगे थे। उन पॉट्स का प्रयोग वो लोग ग्रेन्स को रखने में, स्टोर करने में या किचन में अलग अलग जगहों पर जो प्रयोग करते थे। तो बहुत सारा एक लार्ज नंबर में स्टोन टूल्स मिला, ब्रॉन्ज का टूल्स मिलता है वहाँ, और किचन्स में जो यूज करने वाली जो पॉट्स थी वो पॉट्स मिलते हैं जो ग्रेन्स स्टोर्ड किया जाता होगा, ऐसा माना जाता है। वो पॉट्स उस साइट से हम लोग को मिलता है। तो ये अगर आपसे पूछ दे डिओजेली हेडिंग कहाँ है, तो असम में है। और यहाँ क्या क्या मिला, तो न्यूलिथिक साइट्स का न्यूलिथिक एज का एक इंपॉर्टेंट साइट्स है जहाँ पॉट्स किचन में यूज होने वाले या फिर ग्रेन को स्टोर करने के लिए वो लोग प्रयोग करते थे। स्टोन टूल्स, बोन्स टूल्स, ब्रॉन्ज टूल्स वहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में मिला। तो वहाँ के सेटलमेंट के बारे में हमको पता चलती है इन सब साइट्स से हम लोग को पता चला है कि वहाँ लोग सेटलमेंट कैसे रहते होंगे, उसका जीवन यापन कैसा रहा होगा और क्या क्या चीज प्रयोग करते होंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं या भी पता कर पाते हैं। तो बेटा ये था टॉपिक आज की, जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से आदि मानव रहे होंगे, कि उनका सेटलमेंट कैसा था। जब पूर्वी राज्यों की बात, उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें, हालांकि हम भी नॉर्थ ईस्ट में ही हैं, यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं ये भी नॉर्थ ईस्ट में ही है, लेकिन हमने जो चर्चा किया लगभग ईस्टर्न स्टेट का ही चर्चा किया है। तो ईस्टर्न इलाके में कैसे लोग रहते थे उसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है। बात असम की हो या फिर गारो हिल्स की बात हो या फिर डिओजेली हेडिंग की बात हो, त्रिपुरा की बात हो, मिजोरम की बात हो, तो इसका हम लोगों ने चर्चा किया है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपको कहीं से कोई दिक्कत लग रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहां भी हम आपका आंसर देंगे। और हाँ, हमारे कोई गार्जियन देख रहे हैं तो उनसे मेरा निवेदन होगा कि आप विद्यालय तक जरूर आइए। यह विद्यालय आपकी है, कहीं ना कहीं आपके बच्चों की भविष्य इसी विद्यालय से जुड़ी हुई है, यहाँ नहीं कहीं और, वो विद्यालय से ही जुड़ी हुई है। तो आप विद्यालय को जरूर संजो कर रखिए, क्योंकि भविष्य आपके बच्चों की से जुड़ी हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए जोश, नए उमंग के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।